नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन मैथ्स में पढ़ रहे हैं प्रायिकता। क्या प्रायिकता? कल अपन ने प्रायिकता का परिचय देखा, इसके छोटे से कॉन्सेप्ट्स देखे कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का मान कितना हो सकता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या आया था अपने पास कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, और प्रायिकता का मान होता है अपने पास 0 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, 0 से छोटा भी नहीं होगा तो 1 से बड़ा भी नहीं होगा। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के जो एग्जाम्पल है, प्रायिकता के जो एग्जाम्पल है उनको लेकर। ठीक है, तो आपका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्या है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। पहला उदाहरण है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी क्या कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मतलब एक सिक्के को अपन उछाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक बार तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जैसे ही कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना हो सकती है, तो उसको लिखेंगे अपन कि एक बार तो हेड आ सकता है, ठीक है, और एक बार मान लो टेल आ सकता है। यही दो स्थितियां हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अपने पास कुल स्थितियां तो कितनी हो गई? 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। लेकिन अपन को क्या ज्ञात करनी है? पहले तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, फिर उसके बाद इसने कहा है कि टेल आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए, मतलब चित्त आने की प्रायिकता निकालनी है और पट आने की प्रायिकता भी निकालनी है। तो अनुकूल स्थितियां तो निकालनी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपन को। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है पहली बार में हेड आए, पहली बार में टेल भी आ सकता है, ठीक है, और दूसरी बार में हेड आ सकता है। ऐसे हो सकता है ना, मतलब 2 से ज्यादा स्थितियां तो नहीं बनेगी। तीसरी बार में मान लो टेल आ गया, तो टेल तो पहले भी आ गया था अपने पास, तो 3 स्थितियां नहीं बनेगी। कितनी स्थितियां बनेगी? 2 स्थितियां बनेगी, ठीक है। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिक्के को उछाल कर देख लेना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है उस हिसाब से अपन बात करेंगे कि हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सूत्र अपन जानते हैं, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां तो अपन ने देख ली कितनी है? 2, तो 2 लिख दो, ठीक है। अब हेड आने की, अब हेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार जितनी स्थितियां बनी उनमें हेड कितनी बार दिख रहा है? मात्र 1 बार। तो हेड आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो प्रायिकता ऑफ हेड आने की कितनी आ गई अपने पास? 1/2। वैसे ही प्रायिकता किसकी? टेल आने की, मतलब पट आने की। तो कुल स्थितियां तो कितनी है? 2, ठीक है, और टेल आने की स्थितियां, अनुकूल स्थितियां कितनी है? 1। तो टेल आने की प्रायिकता भी कितनी आ गई अपने पास? 1/2। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 था, जिसमें हेड आने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2, और टेल आने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। अब अगले उदाहरण पर आते हैं, ठीक है। पढ़ो, अगला उदाहरण आपकी स्क्रीन पर होगा। देखो, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले में अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या फिर नीली होगी? देखो, समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल नंबर 2, एक थैला रखा है। क्या रखा है? एक थैला। इसमें 3 बॉल्स हैं, ठीक है। कितनी बॉल है? 3। कौन कौन से कलर की? येलो कलर की है, इसके अलावा रेड कलर की है, और अपने पास नीली कलर की है, ठीक है। अब एक लड़की आती है कृतिका नाम की, जो इस थैले के अंदर बिना देखे एक बॉल निकालती है। अब जब भी ऐसी कंडीशन आती है तब अपन सोच पाते हैं कि क्या हमेशा पीली बॉल ही निकल के बाहर आएगी या हमेशा लाल बॉल ही निकल के बाहर आएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई सी भी गेंद वो उठा सकती है। तो अपन को आइडिया लगाना है कि कौन सी गेंद निकल कर बाहर आ सकती है, ठीक है। तो देखो, 3 संभावनाएं हो सकती है। या तो वो निकाली गई गेंद कौन सी हो? पीली हो, या फिर निकाली गई गेंद लाल हो, या फिर ब्लू हो। इनमें से कोई मना करेगी क्या बाहर आने के लिए कि मैं तो नहीं निकलूंगी? नहीं, कोई सी भी इसमें से निकल सकती है। यानी कि कितनी कंडीशन हो गई अपने पास? या तो पीली निकल सकती है, या फिर लाल बाहर आ सकती है, या फिर ब्लू वाली बाहर आ सकती है, नीली बाहर आ सकती है। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई अपने पास? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3।
तो ये तो अपन को सोचना पड़ता है, ये क्या है, चांसेज है, संभावनाएं हैं, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं कि कुल कितनी स्थितियां बन सकती है। मतलब पीली बाहर आ सकती है, लाल रंग का जो बॉल है वो बाहर आ सकती है, या ब्लू रंग की जो बॉल है वो बाहर आ सकती है, क्योंकि वो तो बैग के अंदर थोड़े ना देख रही है कि कौन सी बॉल निकालनी है। तो 3 स्थितियां हो सकती है, या तो पीली या लाल या नीली। ठीक है, समझ में आ गई 3 स्थितियां कैसे आई, क्योंकि 3 बॉल है तो कोई सी भी एक गेंद बाहर आ सकती है। अब बात करते हैं कि उसकी क्या प्रायिकता होगी कि पीली गेंद बाहर आए, या वो जो निकाली गई गेंद है वो पीली रंग की हो। तो पीले रंग की गेंद कितनी है थैले के अंदर, कितनी है, देखें गिनो, पीले रंग की एक ही तो है, ठीक है ना। तो पीले रंग के लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 1 हो गई, कितनी हो गई, 1, और कुल स्थितियाँ कितनी है अपने पास, 3। तो ये इसकी क्या है, प्रायिकता है। मतलब वो निकाली गई गेंद पीले रंग की होगी, उसकी प्रायिकता कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है, अब दूसरा इसने क्वेश्चन पूछा है अपन से, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो जो निकाली गई गेंद है उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है। वही बात, एक ही सूत्र काम आएगा अपने पास, अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अब कुल स्थितियां तो कितनी है अपने पास, बताओ, कुल स्थितियां कितनी है, 3। क्यों, क्योंकि यदि निकाली गई पीली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। तो कुल स्थितियां तो कितनी है, 3। और निकाली गई गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो लाल गेंद होने की कुल स्थितियां कितनी हो सकती है, लाल गेंद कितनी है अंदर, 1 ही तो है, ये रही 1। इसके अलावा कौन सी लाल गेंद है, कोई नहीं है। तो लाल गेंद होने की अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/3। तो ये किसकी प्रायिकता हो गई, गेंद के लाल रंग के होने की। अब तीसरा इसने क्वेश्चन पूछा है अपन से कि निकाली गई गेंद के नीली होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, नीला रंग होने की क्या प्रायिकता है, यानी कि PB, प्रायिकता ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। ठीक है, तो कुल स्थितियां तो वही आंखें बंद करके लगानी है डायरेक्ट, कितनी, 3। और ब्लू रंग की गेंदें कितनी है थैले के अंदर, 1, कितनी है, 1। तो ब्लू रंग की अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो गेंद के ब्लू होने की भी कितनी हो गई प्रायिकता, 1/3 हो गई। तो ये अपना उदाहरण नंबर 2 भी समाप्त हो गया। देखो थैले के अंदर गेंदें कितनी थी, 3 थी ना। तो कोई सी भी गेंद हाथ से निकल सकती है, जरूरी थोड़ी है कि यह हमेशा यही निकलेगी, या हमेशा यही निकलेगी, या हमेशा यही निकलेगी, कोई सी भी निकल सकती है। तो 3 बॉल है तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, 3 स्थितियाँ हो गई कुल स्थितियों में। और पीले रंग की अनुकूल स्थितियाँ, मतलब पीली गेंदें कितनी है वो देखनी है। पीली गेंदें 1 थी तो अनुकूल स्थिति कितनी आ गई, 1 आ गई। उसी प्रकार से लाल गेंद की अनुकूल स्थिति भी कितनी आ गई, 1 आ गई। उसी प्रकार से जो ब्लू बॉल थी उसकी भी कुल अनुकूल स्थितियाँ कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इन सब की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3, 1/3, 1/3। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पढ़ो इसको, क्या देखें। मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लिया कि 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 3। पासा जानते हो क्या होता है, अपन लूडो खेलते हैं ना, तो वो जिसको फेंकते हैं वही क्या है, पासा है। उसकी कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। ठीक है ना, घनाकार जो वो पासा होता है उसकी कितनी साइड होती है, 6। और प्रत्येक साइड पर अंक लिखे होते हैं, 1 2 3, 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि उसको एक बार फेंकेंगे अपन। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि कितने अंक आएंगे, कितने अंक आ सकते हैं, चलो बताओ। एक बार फेंकेंगे तब कितने अंक आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, ठीक है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 आएगा क्या, 7 होते ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। अब इनमें से कौन सा अंक है जो ऐसे बोलता हो कि मैं तो नहीं आऊँ, कोई सा भी अंक नहीं है ना, कोई सा भी आ सकता है। यानी कि कुल स्थितियाँ कितनी बन गई, 6 स्थितियाँ। कुल स्थितियाँ कितनी बन गई, 6। कैसे बनी, जब भी अपन उस पासे को फेंकते हैं लूडो खेलते समय, तो उसमें कितने कितने अंक आ सकते हैं, 1 आ सकता है, उसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6।
तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई 6। और अपने सूत्र में क्या क्या निकालना है अपन को, कुल स्थितियाँ भी निकालनी है जो अपन निकाल चुके, और जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए अनुकूल स्थितियाँ अपन सोचेंगे। देखो तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछा है इसने पहले क्वेश्चन में कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता 4 से बड़ी, 4 से बड़ी। अब बताओ 4 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है पासे में। देखो यहाँ देखो 4 लेंगे क्या, 4 तो 4 के बराबर है, 4 से बड़ी थोड़ी है। 4 से बड़ी कौन कौन सी है, 5 और 6, यानी कि स्थितियाँ कितनी हो गई 4 से बड़ी की 2 स्थितियाँ। तो 4 से बड़ी की 2 स्थितियाँ हैं, तो ये वह इस प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति हो जाएगी। 4 से बड़ी जो संख्याएं हैं उनके लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। और अपने पास कुल स्थितियाँ कितनी बन रही है 6। तो 4 से बड़ी होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हैं अपने पास 2, कुल स्थितियाँ हैं अपने पास 6। तो इनको अगर कट करेंगे तो 1/3। ये क्या आ गए अपने पास, किसकी प्रायिकता आ गई, 4 से बड़ी संख्या आने की। 4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है, 5 और 6। तो 4 से बड़ी के लिए अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 2 स्थितियाँ हो गई। और पासे को फेंकने पर कुल स्थितियाँ कितनी बनती है, 6 स्थितियाँ बनती है। ठीक है, कितनी बनेगी 6। तो कुल स्थितियाँ तो हो गई 6, और 4 से बड़ी संख्या के लिए अनुकूल स्थितियाँ हो गई 2। तो 2/6 यानी कि 1/3, ये अपनी प्रायिकता आ गई। दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, क्या पूछा है दूसरा, 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता ऑफ 4 या 4 से छोटी, 4 या 4 से छोटी होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो कुल स्थितियाँ तो अपन निकाल चुके हैं कि 6 ही है। कुल स्थितियाँ तो कितनी है, 6 आएगी। जब भी एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो बिना देखे सोच लिया करो कि कुल स्थितियाँ कितनी है, 6 है। क्योंकि क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो 4 या 4 से बड़ी होने की छोटी होने की जो कुल स्थितियाँ हैं वो तो कितनी आ गई, 6। अब अनुकूल स्थितियाँ देखेंगे, 4 या 4 से छोटी, 4 होने की अनुकूल तो हो गई 1, 4 खुद, और 4 से छोटी कौन कौन सी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। मतलब अनुकूल स्थितियाँ कुल कितनी हो गई, गिनो इनको, 1 2 3 4। अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 4। क्योंकि 4 या 4 से छोटी में 4 भी आएगी और इससे छोटी भी आएगी ना। 4 या 4 से छोटी में 4, 3 भी आएगी, 2 भी आएगी, 1 भी आएगी। मतलब अनुकूल स्थितियाँ कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 अनुकूल स्थितियाँ में क्या लिखेंगे, 4। अब इनको कट कर दो, कितने आ जाएंगे अपने पास, 2/3 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2/3। देखो एक बार तो अपन ने क्या किया, 4 से बड़ी निकाली, ठीक है, और एक बार निकाला 4 खुद और 4 से छोटी, तो पूरे पासों की संख्या इसमें आ गई। ठीक है ना। तो अपन ने कितने एग्जाम्पल देखे, 3 एग्जाम्पल देखे। देखो इनमें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी आप लोगों को, क्या, एक बार हेड की निकाली तो बचा क्या इसमें, टेल, तो टेल की निकाली। अपन ने एक थैला लिया था, उसमें तीनों गेंद थी, तीनों की अलग अलग प्रायिकता निकाली कि एक बार पीली होने की प्रायिकता, एक बार लाल होने की प्रायिकता, एक बार नीले होने की प्रायिकता। फिर पासे का देखा अपन ने, पहले तो 4 से बड़ी संख्या के लिए निकाला, फिर 4 या 4 से छोटी के लिए निकाला, मतलब सारी संख्याओं को निकालिए। अब देखो इनमें कुछ नोटिस करो आप लोग, इन दोनों को जोड़ो, 1/2 1/2 कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, अरे आधा और आधा एक ही तो होता है, कैसे होता है ना, आधा और आधा 1। दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, 1/3 1/3 1/3, इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें आ जाओ, 1/3 और 2/3 को जब अपन जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जब अपन प्रायिकता निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रायिकता, जैसा कि आपकी बुक में भी लिख रखा है कि जो प्रायिकता होती है किसी घटना की और उसी क्वेश्चन में उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, क्या कहा मैंने, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। जैसा अगर H मतलब हेड आने की प्रायिकता 1/2 है
तो हेड नहीं आने की प्रायिकता, अब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। इसका मतलब टेल आने की प्रायिकता भी कितनी जाएगी, 1/2। यानी कि इसको 1 में से घटा देंगे, 1 में से आधे को घटाएंगे तो क्या जाएगा, 1/2। इसका मतलब एक सूत्र निकल के अपने पास आता है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इसको कैसे लिखते हैं, ई बार से लिखते हैं। कितना होता है, 1 होता है हमेशा। ये सूत्र बहुत काम का है अपने पास, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसे सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या समझे कि जैसे मान लो अपन से क्वेश्चन ने पूछा कि हेड आने की मतलब चित आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2 है। ठीक है, कितनी है, 1/2। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, अब सिक्के में तो 2 ही पहलू है, या तो हेड या टेल। अब हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा। यानी कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है, टेल आने की प्रायिकता। तो टेल आने की प्रायिकता P ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आ जाएगी, 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 - 1 यानी कि P ऑफ टी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो प्रूव हुआ या नहीं हुआ, तो देखो अपन ने अलग अलग भी निकाला था तब भी 1/2 ही आ रहे थे, ऐसे निकाला तब भी 1/2 ही आ रहे हैं। यानी कि ये जो सूत्र है अपने पास, किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता, उनका योग कितना होता है, 1 होता है। तो ये बहुत ही काम का सूत्र है। अपन ने कितने सूत्र पढ़े अब तक, 2 सूत्र पढ़े। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थितियां प्रतिकूल स्थितियां, और किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। तो इस सूत्र को सभी याद करेंगे और आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।